गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यू किस चैनल। आज है 9 मई और 9 मई को बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनसे बनने वाले इम्पॉर्टेंट फैक्ट और स्टैटिक जीके को भी देखेंगे और हर क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड इमेजेस यानी फ़ोटोज़ को भी आपको दिखाया जाएगा ताकि आप उन्हें क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए फिर चलते हैं आज के पहले करंट अफेयर की ओर। देखते हैं कि आज का पहला करंट अफेयर क्या है। तो ये है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा 7 मई। तो 7 मई को मनाया जाता है हर साल विश्व एथलेटिक्स दिवस। फ्रेंड्स यहाँ पर बता दें जो इस बार मनाया गया है 7 मई को, पर ये हर साल 7 मई को नहीं मनाया जाता। इसमें क्या रहता है, जो IAAF है ये डिसाइड करता है कि मई के महीने में किस दिन मनाया जाना है विश्व एथलेटिक्स डे। तो ये एथलेटिक्स जो दिवस है इसका मनाने का उद्देश्य क्या है, तो जो एथलीट्स होते हैं उनके लोगों के लिए भागीदारी बढ़ाने का काम और जो एथलीट्स हैं उनको जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है हर साल। यहाँ पर अब ये जो देख लेते हैं, ये वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। यहाँ पर जो IAAF की बात की है तो यहाँ इसके मतलब देख लेते हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स फेडरेशन। तो ये डिसाइड करता है कि एथलेटिक्स डे कब मनाया जाएगा, मई में। तो इसी के द्वारा इसका फॉर्मेशन कब किया गया था, तो 17 जुलाई 1912 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। जिसके हेड हैं अभी सी वेस्टर्न, कोई इसके अभी हेड हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी यानी चाइना। तो चाइना ने अभी अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्च मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये है द लॉन्ग मार्च 5B। अभी चाइना ने कुछ दिन पहले मंगल ग्रह के लिए भी एक तियानवैन-1 लॉन्च किया था, जिसका नाम रखा था मंगलयान के लिए था, ये मंगल ग्रह के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स चाइना की बात करें तो चाइना में अभी जो एशियन यूथ गेम होना है 2021 में वो भी होंगे और जो ओलंपिक गेम होंगे वो भी चाइना में ही कराए जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए अब बढ़ते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मुस्तफ़ा अल किदमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इराक। तो इराक के अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफ़ा अल किदमी। तो इसको याद रखिएगा, आप देख लेते हैं, ये हैं मुस्तफ़ा अल किदमी। तो ये बने हैं अभी इराक के नए प्रधानमंत्री। अब यहाँ पर इराक की बात आई है तो इराक के बारे में जान लेते हैं, इराक कहाँ है। तो फ्रेंड्स ये है, आप मैप में देख पा रहे हैं कि इराक ये है। तो आप देख लीजिए इस खाड़ी देश के आसपास है। तो ये है इराक, जिसकी राजधानी हो जाती है बगदाद। तो ये बगदाद इसकी राजधानी है और जिसकी यहाँ की अभी करेंसी है इराकी दिनार इसकी अभी करेंसी है। और अभी देख चुके हैं आप राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री बने हैं वो तो आप देख चुके हैं मुस्तफ़ा अल किदमी, वो अभी की राष्ट्रपति बन चुके हैं, प्रधानमंत्री बन चुके हैं। चलिए अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी है यानी नीति आयोग ने। तो नीति आयोग ने अभी क्या है, जो पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी देखभाल के लिए। तो ये फाउंडेशन काम करेगा पीरामल। तो इसके साथ नीति आयोग ने वो सहयोग करके अभी लॉन्च किया है ये अभियान। यहाँ पर अब नीति आयोग की बात आई है तो नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। ये है देखिए सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। यहाँ पर अब नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये फ्रेंड्स अभी नीति आयोग है, पहले इसका नाम योजना आयोग था पर लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद इसका नाम बदल के रख दिया गया नीति आयोग। यहाँ पर अब नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो अभी प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, तो इसके अभी अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। और जिसके इसके CEO हैं वो हैं अमिताभ कांत, इसके CEO हैं। और यदि इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया होगा कि राजीव कुमार, तो जिनको अभी एक राजीव कुमार जी थे वो PESB के भी अध्यक्ष बनाए गए थे, तो वो राजीव कुमार दूसरे थे और ये जो राजीव कुमार है वो दूसरे हैं। तो ये याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विजयंत एट
कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। इसके लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी वी.एन. थापर और नेहा द्विवेदी। यहाँ पर वी.एन. थापर की बात करें तो ये जो विजयन थापर थे उनके पिताजी थे, और वहाँ पर नेहा द्विवेदी की बात करें तो ये उनकी डॉटर थी, यानी पुत्री थी, बेटी थी। तो ये याद रखिए, इन दोनों ने मिलकर इनकी एक बुक विमोचन की है जिसका नाम है विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो। कारगिल युद्ध हुआ था जो 1998 में, तो उसमें क्या है ये शहीद हो गए थे, तो उन्हीं के लिए इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका अभी विमोचन किया गया है। चलिए अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है, आप देख सकते हैं, ये है विजयंत थापर। चलिए अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगा योग योजना लॉन्च की? तो फ्रेंड्स चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा तो त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के जो अभी सरकार है, इन्होंने मुख्यमंत्री इन्होंने क्या है एक योगा योग योजना लॉन्च की है। इसमें क्या रहेगा, जो भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए 5,000 रुपये के दिया जाएगा जिससे वो स्मार्ट मोबाइल खरीद सकें। तो इनके लिए अभी एक योजना निकाली वहाँ के मुख्यमंत्री ने, योगा योग इस योजना का नाम है। यहाँ पर अब त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा का जो अभी सीएम है वो है विपिन कुमार देव, यहाँ के सीएम हैं, और गवर्नर हो जाते हैं यहाँ के रमेश बैस, यहाँ के गवर्नर हैं। चलिए अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने CM ऐप APP ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं क्या हो जाता है। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सरकार है, इन्होंने अभी क्या है CM APP ऐप लॉन्च किया है। इसमें क्या रहेगा, जो भी कृषि मूल्य और व्यापक खरीदारी के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। और अभी कुछ दिन पहले कोविड फार्मा करके एक ऐप लॉन्च किया गया था जिसमें क्या है, जो भी व्यक्ति दवाई मेडिसिन दुकानों से जो भी सर्दी खांसी की दवाई लेगा उनके ऊपर निगरानी रखेगा इसके कोविड फार्मा ऐप के तहत। यहाँ पर अब अरुणाचल प्रदेश की बात आई है तो अरुणाचल प्रदेश को देख लेते हैं। तो इसकी राजधानी हो जाती है हैदराबाद और अमरावती इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री होगा यहाँ के जगन मोहन रेड्डी, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल देखें तो विश्व भूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ से लोकसभा सीटें हो जाती हैं 25, और वहीं राज्यसभा सीटें देखें तो 11 राज्यसभा सीटें हैं, और विधानसभा 175 विधानसभा सीटें हैं। वहीं पर विधान परिषद देखें तो 50 विधान परिषद सीटें हैं। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं तो शहरी वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी है, और पापीगोड़ा नेशनल पार्क। तो ये दोनों नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। और बांध देखा जाए तो सोमाशिला बांध जो पेन्नेर नदी पर बना है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी याद रखिएगा। और फ्रेंड्स एक अरुणाचल प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश के बारे में बात बताएं तो आंध्र प्रदेश ये भाषीय आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो गरुण नाम का एक नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसमें क्या रहेगा, जो गरुण जो मंत्रालय है गरुण पोर्टल, तो इसके द्वारा क्या है एक ड्रोन रहते हैं, ड्रोन के थ्रू सैनिटाइज किया जाएगा। तो इसके लिए क्या है उड्डयन मंत्रालय से बार बार परमिशन लेनी रहती है, तो इसी के लिए सरल बनाने के लिए उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है गरुण। यहाँ पर गरुण की फुल फॉर्म देख लेते हैं, जैसे आगे बढ़ने से पहले। तो ये है गरुण, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और जो अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय हैं तो अपने मंत्री कौन है, तो ये हैं अभी गुरदीप सिंह, जो हरिदीप सिंह पुरी हैं, सॉरी हरिदीप सिंह पुरी जी हैं, जो अभी उड्डयन मंत्रालय के वो है मंत्री जी हैं। चलिए अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो विशाखापट्टनम में एक फार्मा कंपनी के प्लांट में किस गैस के रिसाव की वजह से कई लोगों की जान चली गई? तो फ्रेंड्स अभी ये कल ही की बात है, विशाखापट्टनम में एक फार्मा कंपनी थी, तो उसमें क्या है रात के 3 से 4 बजे के बीच एक गैस का रिसाव होने लगा, जिसके कारण वहाँ के लोगों को बहुत से ज़्यादा बीमार हो गए। अभी वैसे ही कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसके तहत क्या है सुबह तक वो गैस 3 से 4 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल चुकी थी, तो वहाँ बहुत से लोगों को बीमार किया गया और बहुत से लोगों को हॉस्पिटलाइज किया, जिसमें से क्या है 10 लोगों की तो अभी मृत्यु भी हो गई है वहाँ पर,
और बहुत से लोग अभी इससे बीमार हैं। इसमें क्या हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जा रही थी। तो जो गैस रिसाव की गई है तो उस गैस का नाम जान लेते हैं। तो कौन सी गैस है, तो स्टाइट्रीन गैस है। तो जो स्टाइट्रीन गैस है इसका रिसाव हुआ है अभी प्लांट में। अब इसके बारे में अपन जान लेते हैं अच्छे से। तो ये प्लांट था, तो यहाँ से स्टाइरीन गैस थी वो रिसाव की गई थी। अब यहाँ पर जो स्टाइरीन गैस है इसका खतरनाक कैसे हो सकती, तो देखते हैं। यह जो गैस है प्लास्टिक, पेंट, टायर जैसी चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और शरीर पर जाने से यह जलन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीधा असर करती है। जो स्टायरीन गैस है बच्चों के सांस और मरीजों के लिए बहुत खतरनाक है। तो फ्रेंड, जिस कंपनी के प्लांट से ये रिसाव हुआ था उस कंपनी का नाम है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, LG पॉलीमर्स केमिकल, इस कंपनी का नाम था। तो यहाँ के जो प्लांट्स है तो यहाँ से रिसाव हुई थी। अब जैसे इसके लिए क्या है, एक NDMA बनाया गया है जो इसके लिए काम करता है। जैसे NDMA, तो ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो इन लोगों को बचाने का काम करती है। यह ऐसी चीज़ों जैसे आपदा हो गई या फिर इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ों में एक बनाया गया एक संघ वो है ऑर्गेनाइजेशन, तो जिसके तहत ये काम करता है NDMA। तो ये ध्यान रखिएगा। अब फ्रेंड्स एक बात करते हैं, आपको गैस रिसाव से एक बात हमेशा याद आ जाती होगी, जब भोपाल में एक गैस रिसाव हुआ था 3 दिसंबर 1984 की। तो उसकी भी बात कर लेते हैं, क्या था वो। जो भोपाल में मध्य प्रदेश का एक शहर है, 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भी भोपाल गैस कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो कंपनी थी उसका क्या नाम था, यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी से यह हादसा हुआ था, तो ये याद रखिए। और जो गैस रिसाव की थी उस गैस का क्या नाम था, तो उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये इसका गैस का नाम था। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है ये भी। तो अब ये भी याद रखिएगा, यहाँ से जो गैस निकली है उसका नाम है स्टायरीन। स्टायरीन उस गैस का नाम है। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने किस नाम से एक अभियान की शुरुआत की। तो फ्रेंड्स अभी क्या है, जो कोरोना वायरस के चलते हुए बहुत से इंडियंस हैं जो बाहर फंसे हैं 1 से 1.5 लाख, तो उनको वापस लाने के लिए भारत सरकार ने एक अभियान शुरुआत किया है जिसका नाम रखा गया है, देखते हैं क्या है। तो उस अभियान का नाम रखा गया वंदे भारत मिशन। तो इसके तहत क्या है, जो विदेश में रह रहे हैं तो उनको भारत लाया जाएगा। तो इस वंदे मातरम के तहत इसमें जितने भी हैं ये एयर के द्वारा मतलब हवाई जहाज़ के द्वारा इनको बाहर विदेश से इंडिया में लाया जाएगा। तो ये 7 मई से स्टार्ट हो गया और 12 मई तक चलेगा। इन 7 दिनों में 7 जगह से मतलब 7 जगह से है, जो 7 दिन से बहुत जितने भी फॉरेन कंट्री है वहाँ से लोगों को लाया जाएगा। अभी क्या है, कल ही परसों की बात है, यहाँ पर एक नौसेना ने भी एक अभियान चालू किया था जिसका नाम रखा गया था समुद्र सेतु। तो इसमें क्या है, जो जल के द्वारा जो आसपास कंट्रियाँ हैं जो समुद्र में, तो उनमें जो रहने वाले भारतीय हैं उनको लाया जाएगा। तो ये जो नौसेना ने अभियान चलाया था समुद्र सेतु, जिसके लिए क्या है, जलस्व और मगर नाम के जो जलयान थे उनको हेल्प ली जाती। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। ये है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वंदे मातरम मिशन जो कोरोना संकट के बीच विदेशों में फंसे भारतीयों को लौटाएगा स्वदेश, ये याद रखिए। तो अभी किस देश की मुद्रा की नई इकाई का नाम तोमान रखा है। तो फ्रेंड्स अभी क्या है, इसका आंसर पहले देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाता है ईरान। तो ईरान क्या है, अभी हाल ही में अमेरिका डॉलर के मुकाबले ईरान की करेंसी है जो बहुत ही डाउन हो गई थी। तो इसलिए ईरान ने क्या है, नई करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम रखा है तोमान। तो ये इसकी करेंसी हो गई। पहले इसकी करेंसी का नाम था रियाल। तो अभी क्या है, बहुत इसकी डाउन हो जाने के कारण इसने नई करेंसी निकाली है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये है तोमान करेंसी। तो याद रखिए। अब यहाँ पर ईरान की बात आई तो ईरान को जान लेते हैं। तो ये है फ्रेंड्स ईरान, इसको अच्छे से समझते हैं। ये है खाड़ी देश की के पास, एशियाई देश है। तो ये है ईरान। तो देख पा रहे हैं ये है ईरान। तो ईरान की जो राजधानी हो जाती है तेहरान, इसकी राजधानी हो जाती है। तो याद रखिए। अब इसकी करेंसी हो गई है, तो याद रखना इसकी करेंसी हो गई तोमान। और यहाँ के जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो हुसैन सुलेमानी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो किस ग्रह पर वैज्ञानिकों ने 1 लाख वर्ष तक बहने वाली प्राचीन नदी का प्रथम साक्ष्य प्राप्त किया है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा सही, तो देखते हैं। तो मंगल ग्रह पर 1 लाख वर्ष तक बहने वाली जो प्राचीन नदी था उसका साक्ष्य प्राप्त किया गया। तो इसमें क्या है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर पानी मिल गया, वहाँ पर बहुत साल पहले एक
1 लाख वर्ष पहले एक नदी बहती थी, तो जिसका अब साक्ष्य मिला है वो। तो जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप, ये देखा होगा कि ये जैसे नदी बहती है तो जैसे कि एरिया बन जाता है, ऐसे ही एक एरिया मिला है जो मंगल ग्रह पर, तो इसका साक्ष्य बताता है कि यहाँ पर बहुत साल पहले नदी ये बहती थी। तो इसका ये साक्ष्य है। और इसको किसने खोजा है, तो इसको ये नीदरलैंड के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने खोजा है। और जो नदी साक्ष्य मिला है उसका बेसिन का नाम रखा गया है हेलास बेसिन। इस पर बेसिन में मिला है ये नदी का साक्ष्य। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा, तो देखते हैं क्या है। तो 8 मई को हर साल मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो ये याद रखिएगा, जो 8 मई है ये हर साल रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं क्या है। तो जो इसका उद्देश्य क्या रहता है, जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति यानी ICRC तथा रेड क्रॉस के बारे में लोगों को जागरूकता करना है। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। हेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन पर उपलक्ष्य पर यह मनाया जाता है रेड क्रॉस डे। यहाँ पर अब रेड क्रॉस क्या है? रेड क्रॉस एक स्वैच्छिक मानवता संगठन है जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और समुदायों को स्वास्थ्य देखभाल देने के साथ साथ आपदा और आपदा स्थिति के समय राहत प्रदान करता है। और यह दुनिया के सबसे बड़े स्वतंत्र मानवीय संगठन इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट का एक प्रमुख सदस्य है। तो ये याद रखिएगा, ICRC का एक ये प्रमुख सदस्य, मतलब वो है प्रमुख सदस्य। ये अब यहाँ पर ICRC की बात आई तो इसको भी जान लेते हैं क्या है। तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जिसकी स्थापना की गई थी 1863 में, जिसका हेडक्वार्टर हो जाता है यहाँ जनेवा स्विट्जरलैंड में। और जिसके अभी डायरेक्टर जनरल हैं ये वेस डॉग कार्ड, इसके अभी जो जनरल हैं डायरेक्टर जनरल। तो ये याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में पाकिस्तान वायुसेना के पहले हिंदू पायलट कौन बने? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाता है, तो क्या है देख लेते हैं। तो राहुल देव, तो ये बने हैं अभी पाकिस्तान वायुसेना के पहले हिंदू पायलट। तो ये पहले हिंदू पायलट बने, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर अपन पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं क्या है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान एक एशियाई महाद्वीप है। इसकी राजधानी क्या हो जाती है? इस्लामाबाद इसकी राजधानी हो जाती है। और करेंसी देखें तो पाकिस्तानी रुपया यहाँ की करेंसी है। और अभी वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, जो एक क्रिकेटर थे। और राष्ट्रपति हैं यहाँ के आरिफ अलवी, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसको नाम दिया गया है रेड क्लिफ रेखा। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। उसके पहले बता दें कि आप यदि व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएंगे। और इसी तरह आप यदि हमें टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हो तो टेलीग्राम में के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा ताकि आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए। इसमें रोज़ाना आपको करंट अफेयर की PDF प्रोवाइड की जाती है। और इसी तरह आपको यदि हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो आप हमें QKIS 2020 के नाम से भी सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, या फिर इस लिंक पे क्लिक करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या है, डेली क्विज़ वगैरह कराई जाती हैं जो आपके इस लॉकडाउन के समय बहुत ही उपयोगी है, जिसमें आप रिवीजन के तौर पर इसमें क्विज़ वगैरह खेल सकते हैं। तो ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। और ऐसे ही यदि आपको फेसबुक पेज में जुड़ना है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके फेसबुक पेज में भी जुड़ सकते हैं। इसमें क्या है, आपको बहुत सी शॉर्ट ट्रिक वगैरह वीडियो मिलेंगी जो आपकी जो तैयारी है उसको बूस्ट कर सके। तो ऐसे ही कुछ छोटी छोटी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएंगी फेसबुक पे, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड आप हमारा जो QKIS चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।